हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज फिर से हम लोग लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में आते हैं। यानी ये सारे क्वेश्चंस जितने भी अभी करवा रहे हैं सारे 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको आप दिलो दिमाग से पढ़िएगा और रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। स्वागत है आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में, जहां पे आपको हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस ये कहता है कि प्रिज्म के लिए यह दिखाएं कि दिया गया n अपवर्तनांक के द्वारा n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2, इतना हमें प्रूव करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम फिगर पहले से ही ड्रॉ करके रखे हुए हैं कुछ काम इसमें और करना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिगर ही होता है। फिगर को समझ गए आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, अच्छे तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक प्रिज्म लिया, ये प्रिज्म हमने ले लिया, यहां से एक आपतित किरण गई, इंसिडेंट रे। ठीक है, आपतित किरण, और यह आपतित किरण प्रिज्म के पहले सतह पर पड़ी। तो पहले सतह पे जाते के साथ ही सबसे पहले क्या ये ढूंढेगा, तो ये ढूंढेगा नॉर्मल यानी अभिलंब, जो कि सतह के लंबवत होता है। कैसे होता है? सतह के लंबवत होता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि यहां से जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जाती है तो लाइट जो होती है रिफ्रैक्ट कर जाती है यानी अपवर्तित हो जाती है। तो मानते हैं कि इसका माध्यम एक है और प्रिज्म का माध्यम म्यू है। जो आपतित किरण है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। ठीक है, तो जब आपतित किरणें विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और मुड़ते हुए दूसरे सतह पे पड़ती है। फिर दोबारा से क्या ढूंढेगा, ये फिर से अभिलंब ढूंढेगा जो सतह के तल के लंबवत होती है, और ये अभिलंब हो गया। और फिर यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ से फिर अपवर्तित होगा। ठीक है, अपवर्तन होगा यहाँ से, कोई दिक्कत। और ये जो फाइनली बाहर जो किरण निकलती है, इस किरण का नाम दिया गया है निर्गत किरण। क्लियर है? तो हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो होता है आपतन कोण, आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और निर्गत किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है वो होती है निर्गत किरण, जो ई के द्वारा रिप्रेजेंट करती है। निर्गत कोण इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। और यहाँ पे पहला अपवर्तन हुआ है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कि पहला अपवर्तन यानी अपवर्तन का जो कोण होता है, ठीक है, अपवर्तन कोण, उसको R1 लिख देते हैं यहाँ पे, और ये दूसरा हो जाएगा क्या, R2। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं कि यदि अगर ये सतह नहीं होता तो ये जो आपतित किरण जा रही है ये कैसे निकलती, तो यह जो निकलती वो सीधे निकलती ऐसे। ठीक है, और निर्गत किरण को जब हम लोग देखेंगे तो ये कैसे आएगा, ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये सीधा यहां से चल करके आ रही है। ठीक है, और आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में ये जो कोण बनती है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण, डेल्टा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं P। कोई दिक्कत? ये वाला जो कोण होता है, इस वाले कोण को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म का कोण, A के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी सभी बिंदु का नामकरण कर देते हैं, और इस बिंदु का नाम देते हैं B, इस बिंदु का नाम देते हैं C, और यह हो गया D। कंप्लीट है दोस्तों, फिगर फाइनली तैयार हो चुका है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, अब यहां से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और हमें जो प्राप्त करना है वो क्या प्राप्त करना है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2 प्राप्त करना है। और देखिए कितने आसानी से बनता है, बस आप लोग गौर से देखते चलिएगा और रिवाइज करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब देखा जाए तो यह एक जो बन रहा है
वो चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, ABCD। ठीक है, तो ऐसा करना सही रहेगा कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, ठीक है। तो ABCD चक्रीय चतुर्भुज में यदि अगर हम लोग देखें तो क्या मिल रहा है, हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने का जो कोण होता है उसका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। और ऐसा करना सही रहेगा कि एंगल A यानी A प्लस C बराबर जो है वह 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जबकि B कोण और D कोण जो है वो 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि B कोण जो है ये जो लंबवत रेखा आई है इस सतह के लंबवत है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और यहां से D कोण जो है वो N जो है, ये जो किरण आई है लंबवत रेखा, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रही। इसका मतलब है कि 90 90 180 तो हो गया। हम लोग पूरे चतुर्भुज के कोणों का योग जानते हैं 360, तो ये दोनों तो 180 मिल गया, जबकि ये दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या लिखा, A प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत, इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। जबकि यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ब्रैकेट में करके कि कोण ABC बराबर कोण ADC बराबर 90 डिग्री कर लेंगे। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज हम लोग चलते हैं BCD में। कौन सा त्रिभुज में? BCD में। देखिए तो त्रिभुज BCD में अगर हम लोग देखें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी ऐसा लिखना सही रहेगा कि R1 प्लस R2 प्लस कोण C बराबर में 180 डिग्री। यह इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। तो R1 देखिए तो अब यह कोण एक A प्लस C 180 डिग्री के बराबर, R1 प्लस R2 प्लस C बराबर 180 डिग्री के बराबर। तो ये दोनों 180 180 सेम है, क्या यह दोनों बराबर हो जाएगा? यानी ऐसा करना सही रहेगा कि समीकरण फर्स्ट बराबर समीकरण सेकंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो जब समीकरण फर्स्ट बराबर समीकरण सेकंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A प्लस C बराबर R1 प्लस R2 प्लस C हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं कि C से C इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, A बराबर R1 प्लस R2, और इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग थर्ड। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, देखिए एक अलग फिगर बना करके हम आपको समझाते हैं कि एक ये वाला जो आया है ये अभिलंब रेखा आया है NC, और ये वाला जो गया है ये आपतित किरण गई है। ठीक है, आपतित किरण ये वाला, ठीक है। और यह वाला कोण I है, तो यह टोटल कोण कितना होगा, I। ठीक है, कोई दिक्कत? तो टोटल कोण I हो जाएगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है ना, ठीक है, अपोजिट एंगल से I हो जाएगा। तो ये वाला जो कोण गया है ये कितना गया है, R1। तो इस वाले कोण को अगर लिखना रहेगा तब पूरे कोण में से ये वाला कोण घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यह वाला कोण मिल जाएगा, यानी I माइनस R1 लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत? I माइनस कितना हो जाएगा, R1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यह वाला कोण जो हो जाएगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, I माइनस R1। और यह वाला जो कोण हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, E माइनस R2 के बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है, कि एक त्रिभुज हमें यहाँ पे दिख रहा है BPD। कौन सा त्रिभुज, BPD। अगर BPD त्रिभुज में देखें तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, त्रिभुज BPD में, ठीक है, यहां से हमें क्या मिल रहा है, इस त्रिभुज में एक हम परिमेय लगाएंगे और वो परिमेय होगा कि एक त्रिभुज का बहिष्कोण, एक त्रिभुज का बहिष्कोण यानी दो विपरीत कोणों का योग के बराबर होता है। ठीक है, तो बहिष्कोण हमें यहां मिल रहा है डेल्टा, और दो कोणों, ये एक कोण मिल रहा है I माइनस R1 और एक कोण मिल रहा है E माइनस R2 मिल रहा है कि नहीं? तो ऐसा लिखना सही रहेगा, ठीक है, कि BPD में वो क्या हो जाएगा कि कोण डेल्टा बराबर I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। कंप्लीट है? ये वाला क्या है, I माइनस R1 और ये वाला क्या है,
E माइनस R2, तो ये दोनों का योग इसके बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस, देखिए तो R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। और समीकरण थर्ड से यदि अगर देखें, समीकरण थर्ड से, ठीक है, डेल्टा बराबर I प्लस E और माइनस R1 प्लस R2 के बदले A लिख सकते हैं, तो यहां पे A लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें? डेल्टा बराबर, यानी ऐसे I प्लस E बराबर डेल्टा प्लस A मिल जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वेशन 4। यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखेंगे, अगर 2 नंबर में प्रूफ करने के लिए आएगा तो ये वाला आसानी से प्रूफ कर दीजिएगा आप। ठीक है, I प्लस E बराबर डेल्टा प्लस A। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर कहता है न्यूनतम विचलन के अनुरूप, न्यूनतम विचलन के अनुरूप, न्यूनतम विचलन के अनुरूप होता क्या है ना कि I का जो वैल्यू होता है वो E के बराबर होता है, और R1 बराबर R2 बराबर जो होता है A/2 के बराबर होता है। कब? जब विचलन न्यूनतम होता है। ठीक है, और डेल्टा जो होता है वो डेल्टा M हो जाता है। M का मतलब मिनिमम, मिनिमम यानी न्यूनतम। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो समीकरण 4 से यदि अगर देखें, समीकरण 4 से, तो यहां पे हम क्या करेंगे, I और प्लस E के जगह पे भी कितना हम पुट कर देंगे? I पुट कर देंगे, और डेल्टा के जगह पे कितना? डेल्टा M, प्लस में A है तो A। कोई दिक्कत? ठीक है, तो 2I इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? डेल्टा M प्लस A। तो I बराबर यहां से क्या मिलेगा? डेल्टा M प्लस A/2। कोई दिक्कत? कंप्लीट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसमें बिंदु B पर अपवर्तन सूत्र लागू कर लेते हैं। ठीक है, अपवर्तन सूत्र, अपवर्तन सूत्र यानी स्नेल के नियम। कौन सा? स्नेल के नियम। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि अप्लाई स्नेल्स लॉ। अप्लाई क्या? स्नेल्स लॉ। किस बिंदु पर? एट B पर। ठीक है, तो B पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R। स्नेल के नियम यही होता है। ठीक है, और μ1 का वैल्यू 1 है। ये क्या है? μ1 का वैल्यू कितना है? 1 है, और μ2 का वैल्यू कितना है? μ के बराबर है। तो ऐसा हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, μ1 का वैल्यू 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू μ2 का वैल्यू कितना? μ साइन R है तो साइन R। अच्छा, एक मिनट आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ R के जगह पे कितना है? R1 है, तो यहाँ पे भी हम लोग कितना करेंगे? R1 कर लेंगे, और इसका भी कर लेंगे R1। तो μ का जो वैल्यू मिलेगा यहां से क्या मिल जाएगा? साइन I बाई साइन R1 मिल जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो μ इज इक्वल्स टू, अगर देखा जाए तो I का वैल्यू यहां से हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, I का वैल्यू यहां पे आपको पहले ही बता दिया गया है, कितना है? डेल्टा M प्लस A/2। तो यहां पे रख सकते हैं हम लोग कितना? साइन डेल्टा M प्लस A/2 हो जाएगा, और बाई साइन R1 का वैल्यू कितना? A/2। तो यहाँ पे A/2 रख देंगे, और यही हमें सूत्र प्राप्त करना था जो प्रिज्म के लिए था, जिसका अपवर्तनांक n बताया था। क्लियर दोस्तों? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये कंप्लीट हुआ होगा फॉर्मूला, और बहुत ही बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप रिवाइज कीजिए, ध्यान में रखिए इसको, और बाकी सारी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तब तक फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।